मुझे लगता है कि इंग्लिश कंडीशंस में आके सीधे बैट से जितना आप शॉट्स अटेम्प्ट करोगे उतना रन्स मिलेगा ज़्यादा। और काफ़ी बॉल स्विंग होता है, आपने अगर देखा होगा यहाँ पे, या काफ़ी बार सीम भी होता है बॉल, तो बैट्समैन के लिए बेस्ट चांस है कि सीधे सीधे बैट से खेलते रहिए। और रीसेंट टाइम्स में मेरी भी बैटिंग अच्छी हो रही है, तो जित कोचेज़ है हमारे, थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स है, तो उनके साथ बातचीत करके यही डिसाइड किया गया है कि जब भी मौका मिलेगा तो सीधे सीधे बैट से खेल के जितना रन हो सकता है, एंड में बैट्समैन के साथ बैटिंग कर रहे हो तो उसको स्टैंड देकर जितना रन बन सकता है उतना रन करना चाहिए। If you see our total, it's not very high. It's just around that 200 run mark. So keeping England's first inning total under control is key. And if you see, they have already lost 3 wickets. Informed batsman Joe Root is out. So I believe we have an amazing opportunity tomorrow to restrict them to to a low total. So that will keep us in the game, and the game will go on neck to neck. Obviously, you know that game is always won in the second innings. I think everyone was thinking about it since a long time, and whether Rishabh goes or Jadeja goes, it doesn't really matter because both of them are match winners. We have seen on number of occasions that Jadeja has scored crucial runs, and coming in England, if you saw his batting in first test, also in Lords in the first innings, he's tried to stay on the pitch there. He's batting patiently, and just to use that left-right combination, I think we sent him up the order. कोई भी पिच है यहाँ पे इंग्लैंड में, आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में मॉइस्चर रहता है, और यहाँ पे सुबह काफ़ी क्लाउडी था, एंड देयर इज सम पेस एंड बाउंस इन द पिच। तो नया बॉल के साथ बैटिंग करना डिफ़िकल्ट था, इतना इजी नहीं था अपने बैटर्स के लिए। और टॉस हार के हमारी पहली बल्लेबाजी आई, उन्होंने फील्डिंग चूज़ किया, तो मेरे ख्याल से चैलेंज था अपने टॉप ऑर्डर के लिए कि अच्छा बैटिंग करना है। ठीक है, इस कंट्री में आपको पता है कि काफ़ी बार विकेट्स भी जाते हैं, और वैसे ही हुआ। और जब मैं बैटिंग के लिए गया तो ऋषभ सामने खेल रहा था, और ऋषभ का बैटिंग नेचर हम सब जानते हैं, वो हमेशा अटैकिंग ही खेलता है। तो उस समय पे ज़रूरी था कि मुझे पिच पर डटे रहना है। ऐसा कोई भी स्पेशल मैसेज नहीं था कि अटैकिंग बैटिंग करना है या डिफेंसिव बैटिंग करना है, क्योंकि आप अगर इस लेवल पे खेल रहे हो तो एवरीवन अज्यूम्स कि आपको पता है सिचुएशन के बारे में, इसीलिए आप इस लेवल पे हो। तो मेरे ख्याल से मेरा रोल सिंपल था, जब तक ऋषभ बैटिंग कर रहा है तो उसके साथ डटे रहना, और जैसे ही वो आउट होगा या फिर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अंदर स्कोर करने देखना है। I think the bounce was same, but it's swung lesser than what it was swinging in the morning. So I believe there's something to do with the clouds here in England. Whenever it's cloudy, it swings more, or at least it appears to be swinging. टीम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, तो चाहे आप पेस बॉलर हो या बैट्समैन हो, अगर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो तो आप जानते हो कि सबकी उम्मीद भी लगी रहती है, तो आपको जब भी मौका मिलेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। तो मैं हमेशा इस चीज़ को चैलेंज के हिसाब से देखता हूँ कि जब भी मेरी बैटिंग आएगी तो कुछ ना कुछ करके रन करके मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है गेम में, और ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना है जिससे टीम को एक जीतने का चांस मिलेगा। Well, I think we have been practicing really good. I missed out on last 2 games, but I made sure that I'm batting and bowling in the nets so that I don't lose out on the momentum that I have. We've really prepared well before the start of the series. Then after the first game, unfortunately, I got injured. But as I was injured, I made sure that I went to the nets, kept batting. So. And obviously our batting coach, our throwdown expert, they kept pushing me that I can score runs, kept giving me confidence. So on this day it was a time to deliver.
I think only two of the names are my nicknames. Lord is just a meme which started in social media, I think. But yeah, pretty happy that I'm getting so much love from my teammates, from everyone, that they want to call me by a certain nickname. So very happy about it.